अस्सलाम वालेकुम। आज के ज़बरदस्त वज़ाहती सेशन में खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो अंग्रेज़ी बोलचाल की जान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माना मुस्तक़बिल गैर मुतय्यन। उम्र 360 की जानिब से पेश किए जाने वाले सेशन में हम देखेंगे कि आने वाले वक्त की बातों को इंग्लिश में इतनी आसानी से कैसे बयान किया जाए कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान और तारीफ समझेंगे, फिर इसका सबसे बुनियादी और आसान ग्रामर रूल, इसके बाद जुमलों की मुख्तलिफ अक़साम और आखिर में कुछ ज़बरदस्त प्रैक्टिस मशकें करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए। तो चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, यानी इसकी तारीफ और पहचान। देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सीधा सा मतलब है मुस्तकबिल में होने वाला काम। वो काम जो अभी हुए नहीं बल्कि आगे चलकर होंगे। बस एक बात याद रखनी है, इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि काम जारी रहेगा या मुकम्मल हो जाएगा। बस ये पता होता कि हाँ भी ये काम होगा। ये बिल्कुल एक आम सी स्टेटमेंट होती है। अब जरा इसकी पहचान की बात करते हैं। उर्दू में तो ये बहुत ही सिंपल है। जुमले के आखिर में हमेशा गा, गे या गी आता है। जैसे मैं जाऊंगा, वो खाएंगे। और अगर इंग्लिश की बात करें तो यकीन माने इसका फॉर्मूला उर्दू से भी ज़्यादा आसान है। हमें सिर्फ विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। बस इतनी सी बात है। एक और बड़ी मज़े की बात बताऊं, पुरानी इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल लगाया जाता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। अब आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, आई या वी, बस आंखें बंद करके सबके साथ विल लगा दें। शैल की टेंशन अब बिल्कुल ख़त्म। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी जुमले बनाने का असल तरीका और ग्रामर रूल। मुस्बत या सिंपल जुमला बनाने की तरतीब बिल्कुल एक सीधे साधे मैथ के फॉर्मूले जैसी है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब विल, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करें और आपका फ्यूचर का जुमला तैयार। अब जरा इस जादू को देखें। एक ही स्ट्रक्चर से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव है ही विल कम, इसे मनफी बनाना है तो बस विल के साथ नॉट लगा दें, जो मिलकर वोंट बन जाता है। तो ये हो गया ही वोंट कम। और अगर सवाल पूछना है तो इसी विल को उठाकर जुमले के बिल्कुल शुरू में रख दें, विल ही कम। कितना लॉजिकल और आसान है ना। आइए इसे एक मुकम्मल मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें जुमला है, तुम शाम को एक किताब पढ़ोगे। इसको इंग्लिश में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर हम लगाएंगे विल, फिर पढ़ने की इंग्लिश रीड। क्या पढ़ना है? एक किताब यानी अ बुक। और कब? इन द इवनिंग। तो लीजिए, जुमला बन गया, यू विल रीड अ बुक इन द इवनिंग। कितना जबरदस्त। चलें अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम मनफी सवालिया और WH फैमिली के जुमलों का स्ट्रक्चर समझेंगे। कभी कभी हम ऐसे सवाल पूछते हैं जिनमें नहीं भी होता है, जैसे क्या वो नहीं आएगा। इन्हें नेगेटिव इंटरोगेटिव कहते हैं। इनकी तरतीब कुछ यूं है। सबसे पहले हम वांट का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट। रोज़मर्रा की बोलचाल में ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर यह जुमला देखें, क्या वो कल नहीं आएगा? उसूल के मुताबिक सबसे पहले आया वोंट, फिर काम करने वाला यानी ही, फिर वर्ब कम और आखिर में कल के लिए टुमारो। तो हमारा परफेक्ट जुमला क्या बना? वोंट ही कम टुमारो। इन छोटे छोटे रूल्स को जहन में रखें तो इंग्लिश बोलना वाकई बच्चों का खेल लगने लगता है। और WH फैमिली के अल्फाज जैसे वाई, वेन, वेयर, इनका इस्तेमाल तो और भी आसान है। आपको कुछ नया नहीं सीखना, बस जो सवालिया जुमले की तरतीब हमने अभी सीखी है बिल्कुल उसी को रखना है और उसके शुरू में वो WH वर्ड लगा देना है। सारा का सारा फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही रहेगा। उसे एक्शन में देखते हैं। उर्दू में कहते हैं मैं घर कब जाऊंगा। कब के लिए हमने शुरू में लगाया व्हेन, फिर हमारा रेगुलर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट आई, फिर गो और होम। जुमला बन गया व्हेन विल आई गो होम। इसी तरह अगर WH वर्ड के साथ मनफी सवाल हो, वो कल क्यों नहीं आएगा, तो बनेगा वाई वोंट ही कम टुमारो। बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर सारी ग्रामर अधूरी है। आइए जल्दी से कुछ प्रैक्टिस जुमले देखते हैं। मेरे साथ साथ दोहराते जाइएगा। नंबर 1, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? नंबर 2, मैं कल नहीं खेलूंगा। आई वोंट प्ले टुमारो। नंबर 3, वो कहाँ जाएगी? वेयर विल शी गो? नंबर 4, मुझे कौन पढ़ाएगा? हु विल टीच मी? नंबर 5, क्या तुम आम खाओगे?
विल यू ईट मैंगो? नंबर 6, वो क्यों नहीं पढ़ेगा? वाई वोंट ही रीड? नंबर 7, राशिद किसी को नहीं बताएगा। राशिद वोंट टेल एनीवन। नंबर 8, वो कब आएगी? व्हेन विल शी कम? नंबर 9, वो तुझे कैसे मारेगा? हाउ विल ही बीट यू? और 10, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। आई वोंट सी यू। देखिए पैटर्न कितना क्लियर होता जा रहा है। इसी जबरदस्त फ्लो को आगे बढ़ाते हैं। 11, वो खत लिखेगा। ही विल राइट अ लेटर। 12, वो तेज दौड़ेंगे। दे विल रन फास्ट। 13, क्या वो खाना पकाएगी? विल शी कुक फूड? 14, हम वहां नहीं जाएंगे। वी वोंट गो देयर। 15, तुम क्यों रोगे? वाई विल यू क्राई? 16, ट्रेन जल्दी आएगी। द ट्रेन विल अराइव सून। 17, अली एक गाड़ी खरीदेगा। अली विल बाय अ कार। 18, क्या तुम अब नहीं सोगे? वोंट यू स्लीप नाउ? 19, मैं उसे कल कॉल करूंगा। आई विल कॉल हिम टुमारो। और 20, हम कहाँ खेलेंगे? वेयर विल वी प्ले? देखा आपने वोंट और WHL फास्ट का इस्तेमाल कितना नेचुरल लग रहा है। और अब इस जबरदस्त प्रैक्टिस के आखिरी 10 जुमले। 21, वो मुझसे बात नहीं करेगी। शी वोंट टॉक टू मी। 22, क्या आज बारिश होगी? विल इट रेन टुडे? 23, परिंदे उड़ेंगे। द बर्ड्स विल फ्लाई। 24, पहले कौन जाएगा? हु विल गो फर्स्ट? 25, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश। 26, वो मैच नहीं जीतेंगे। दे वोंट विन द मैच। 27, तुम क्या करोगे? वॉट विल यू डू? 28, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। ही विल नेवर लाई। 29, क्या उस्ताद हमें डांटेंगे? विल द टीचर्स स्कोल्ड अस? और 30, हम दोबारा मिलेंगे। वी विल मीट अगेन। इन 30 जुमलों ने यकीनन आपके जहन में फ्यूचर इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा। तो लीजिए, आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को मुकम्मल तौर पर मास्टर कर लिया है। अब आप सबके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। जरा सोचें, आपके आने वाले कल के क्या प्लान्स हैं। उन्हें इन्हीं सीधे सादे उसूलों की मदद से इंग्लिश में बयान करने की कोशिश करें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप हमारा मुकम्मल स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना चाहते हैं और इस वजाहती सेशन जैसे ज़बरदस्त PDF नोट्स हासिल करना चाहते हैं, तो अभी जाएं और उम्मा 360 ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। सीखने का ये सफ़र रुकना नहीं चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।